किसी ने पूछा हमसे कि अपना कौन है, तो मैंने हंसकर कहा कि जब वक्त मेरा अच्छा है तो सब अपने हैं, और जब बुरा वक्त आता है ना तो सब पराये हो जाते हैं। यही जीवन का लीला है। तो उसने फिर पूछा कि ये ज्ञान आपको कैसे मिला। मैंने ये ज्ञान भी हमको अपनों से मिला। मेरे अपनों ने ये सिखाया है कि अपना कोई नहीं होता है। उनके लिए सारी जिंदगी मैंने मेहनत किया, बिना खाए, कभी कभी बिना खाए नौकरी पर ड्यूटी पर गया, दिन भर भूखे रहकर काम किया, और काम करने के बाद में जो सैलरी मिली उस सैलरी के पैसों से सबको खुश करने का प्रयत्न किया, शिक्षित बनाने का प्रयत्न किया। सब आज अपने अपने लाइन पर हैं, लेकिन मैंने जो इतना मेहनत किया इस बात का आभास तक किसी को नहीं हुआ। अगर मैं कभी भूल भाल से बोल दिया कि तेरे लिए कुछ किया हूं मैं, तो उसने कहा कि ये तो सबको ही करते हैं, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। तो इस बात को सुनकर मैं सन्न रह गया कि कितने तुम अपने हो। कभी झांक कर नहीं देखा कि हमारी जिंदगी में कितने दुख आए और चले गए, और हम अपनी जिंदगी के समस्त दुखों को हंसते हंसते किस तरह गुजार लिए। इसीलिए इस बात को याद रखो मेरे साथियों, जब तुम्हारी जान जाएगी, प्राण जाएगी, उस समय तुम्हें इस बात का आभास होगा कि व्यर्थ में हम इतना मोह में थे, इतना अपना अपना कर रहे थे, इन चीज़ों के पीछे मैं इतना परेशान था, जो सब मिथ्या था। दुनिया में दो ही चीज़ सत्य है, एक कृष्ण और दूसरा मौत। इन दो बातों को जो समझ लिया वही परम ज्ञानी है। वरना सारा दुनिया मोह में पड़ा है कि कुछ और बेहतर जिंदगी मिले, कुछ और पा जाए, धन दौलत के पीछे, ऐश्वर्य के पीछे, परिवार के पीछे पागल रहते हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है। समस्त वेद पुराण में और श्रीमद् भागवत गीता का गीता सार यही है कि कोई तुम्हारा अपना नहीं, और जो भी तुम्हारे साथ है वो भी तुम्हारा अपना नहीं, और अपना अगर कुछ है तो वो है तुम्हारा अपना कर्म। कर्म अगर तुम्हारा श्रेष्ठ है तो तुम्हारा भाग्य उत्तम बनेगा। कर्म से भाग्य बदलता है, बिगड़ता भी है। इसलिए कर्म पर फोकस करो। कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म ही प्रधान है।